चाहेंगे कि आप सभी को ज्ञात है कि कल प्रबोधनी एकादशी है। साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है, जिसे आप प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं, जिसे देवउठनी कहते हैं। अर्थात भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं, अर्थात भगवान शयन करने जाते हैं। कौन? भगवान नारायण। और इन 4 महीनों में जितना भार रहता है संसार का, इस सृष्टि को चलाने का, इस 4 महीने में भगवान शंकर इस भार का वहन करते हैं। 4 महीने भगवान नारायण योग निद्रा में जाके शयन करते हैं और अब भगवान के देवताओं के जगने का समय आया और उसी को कहते हैं देवउठनी एकादशी। इस देवउठनी एकादशी पे आप सबको बताएं, कल एक कार्य जरूर करिएगा। पहली बात तो एकादशी हर एक वैष्णव को रहना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। और अगर घर में कोई रोगी हो जो नहीं व्रत रख पाते हैं तो प्रयास करिए कि भोजन भले ही कर लिया जाए लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए। तो इतना कार्य अवश्य करें और कल का व्रत अवश्य रखें। दूसरी बात, जब आप स्नान करने के लिए जाएं तो जल में हल्दी डाल करके कल स्नान करिए। प्रयास करिए कि कल पीला वस्त्र धारण करिए, क्योंकि भगवान नारायण को पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं। भगवान पीतांबर धारण करते हैं, इसलिए कल पीले वस्त्र अवश्य धारण करिए। तीसरी बात, भगवान श्री ठाकुर जी को, शालिग्राम भगवान को, जिस भी भगवान को आप रखे हो तो गंगा जी से स्नान कराएं। और दूध से स्नान कैसे कराना है? शंख में दूध लेकर के भर के और भगवान को शंख के दूध से स्नान कराएं। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान की अतिशय कृपा होती है। भगवान को स्नान करा करके कल भगवान को हल्दी का ही पीला तिलक लगाएं। प्रयास करिए पीपल के वृक्ष के पास जाकर के दीपदान करिए, क्योंकि साक्षात पीपल में भगवान नारायण का वास होता है। इसलिए पीपल के भी यहाँ जाकर के हमें जल देना चाहिए और जल दे करके दीपदान करना चाहिए। कहते हैं जो इतने सारे कार्य कल करता है, यानी एकादशी के दिन, प्रबोधनी एकादशी के दिन, उसे गौदान से जितना फल मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ करने का जितना फल मिलता है, स्वर्ण दान करने का जितना फल मिलता है, उन सभी का फल इस एक एकादशी को करने से पूरा फल हमें प्राप्त हो जाता है। इस बार बहुत कंफ्यूजन है लोगों को कि एकादशी 1 नवंबर को है या 2 नवंबर को है। दिवाली में भी बहुत लोग कंफ्यूज थे, लेकिन आप सभी को बता दें कि एकादशी 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी। श्री रंगनाथ मंदिर के पंचांग में भी यही एकादशी का दिन निकाला गया है। तो कल यानी 1 नवंबर को इस एकादशी का व्रत हम सभी मिलकर के करेंगे और 2 नवंबर को पारण होगा। पारण का समय 12:30 बजे के बाद ही होगा। यहाँ पर पारण का समय दिया गया है 1:11 से लेके 3:23 के बीच का जो समय है, इसमें हमें पारण कर लेना है। तो आप सभी से निवेदन करें, कल एकादशी भी है, देवउठनी एकादशी, और भगवान का कल राज्याभिषेक भी होगा। कल इस कथा में, कल तो आपको पता ही कथा का विश्राम है, तो इस विश्राम में कल हम सभी मिलकर के भगवान के राज्याभिषेक की कथा श्रवण करेंगे। तो निश्चित रूप से कल प्रयास करिए कि एकादशी का व्रत रखेंगे सभी, और एकादशी 1 नवंबर को ही मनाई जाएगी।